हाय फ्रेंड्स, मैं आकांक्षा शर्मा जी की विद आकांक्षा में आपका स्वागत करती हूँ। महिला सुपरवाइज़र तैयारी के लिए आज हम बाल विकास के 100+ प्रश्न पढ़ने वाले हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण है, फटाफट करेंगे क्योंकि वन लाइनर हैं तो बहुत जल्दी हो जाएंगे। ये जो ऐसे फैक्ट हैं जो थोड़े से ट्रिकी लगते हैं, लेकिन ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो इनको बहुत अच्छे से कर लीजिएगा। एक एक फैक्ट जो मैं बोल रही हूँ ध्यान से सुनेंगे ना तो भी आपको याद हो जाएगा। ये हमारी इसी सीरीज़ का 15वां भाग है जो सुपरवाइज़र के लिए चल रही है। सुपरवाइज़र के लिए थ्योरी क्लासेस मेरी चल रही है, इसके अलावा एमसीक्यू क्लासेस भी चल रही है जिसमें मैं प्रैक्टिस आपको करवा रही हूँ टॉपिक वाइज क्वेश्चन की। बहुत सारे एमसीक्यू करवा चुकी हूँ और आगे आने वाले समय में बहुत सारे करवाने वाली हूँ, तो उनको ज़रूर देखते जाइएगा। और जो सुपरवाइज़र की जो वैकेंसी है वो जल्द ही, जैसे ही आचार संहिता खत्म होगी, व्यापम का कैलेंडर अपडेट होगा, नया कुछ लाने के लिए आचार संहिता के कारण जो है दोबारा से उसमें कुछ भी नया अपडेशन नहीं हुआ है। और जैसे कि बात हुई है व्यापम के अधिकारियों से, तो यही कहना है कि भी बहुत सारी वैकेंसी हैं जो उसमें नहीं जोड़ी गई हैं। तो सुपरवाइज़र की जो पोस्ट हैं वो स्वीकृत हो चुके हैं। नए आंगनवाड़ी केंद्र भी बने हैं, तो जिसके कारण भी सुपरवाइज़र की वैकेंसी आना ही है क्योंकि उनके लिए भी रिक्वायरमेंट है सुपरवाइज़र की। तो पोस्ट बहुत सारे आना है, बस आप लोग अपनी तैयारी जारी रखें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, दूसरे व्यक्ति के बाहरी व्यवहार की नकल क्या कहलाती है? किसी व्यक्ति की नकल करना कहलाता है उसका अनुकरण करना। अनुकरण मतलब उसके जो बाहरी व्यवहार है उसकी नकल करना, याद रखना। दूसरे व्यक्ति के बाहरी व्यवहार की नकल करना क्या कहलाता है? अनुकरण कहलाता है। अगला क्वेश्चन है, सीखने में प्रयास व भूल के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रयास व भूल के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था थॉर्नडाइक ने। प्रयास और भूल का सिद्धांत किसने दिया था? थॉर्नडाइक ने दिया था। फ्रेंड्स कमेंट करके बताइएगा कि थॉर्नडाइक ने अपने प्रयोग किए थे, तो थॉर्नडाइक ने अपने प्रयोग किस पर किए थे, किस जानवर पर किए थे? जनरली जितने भी ये मनोवैज्ञानिक हैं उन्होंने किसी न किसी जानवर पर अपने प्रयोग किए हैं। तो आपको बताना है कि थॉर्नडाइक ने अपने प्रयोग किस पे किए हैं। प्रयास व भूल का सिद्धांत किसने किया है? थॉर्नडाइक ने दिया है। अगला है, किस जानवर पर संबद्ध प्रतिक्रिया सिद्धांत में पावलाव ने प्रयोग किया? पावलाव जो कि एक वैज्ञानिक है, इन्होंने अपना जो प्रयोग किया था वो किस जानवर पर किया था अपने प्रतिक्रिया सिद्धांत में? तो पावलोव ने कुत्तों पर किया था। क्लासिकल स्थिति के प्रतिपादक कौन है? क्लासिकल स्थिति के प्रतिपादक पावलाव हैं। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्लासिकल स्थिति का प्रतिपादक कौन है? पावलाव है। सीखने का क्लासिकल, वही क्लासिकल आ जाए या क्लासिकल कंडीशनिंग सिद्धांत आ जाए, दोनों ही पावलोव ने दिया था। क्रिया प्रसूत अनुकूलन सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? क्रिया प्रसूत अनुकूलन सिद्धांत का प्रतिपादन स्किनर ने किया था। किसने किया? स्किनर ने। क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया है? स्किनर ने किया है। अभिक्रमायोजित अधिगम का प्रतीक किसने दिया? स्किनर ने दिया। अभिक्रमायोजित अधिगम मतलब क्रम से अधिगम करना। अधिगम मतलब होता है सीखना, क्रम वाइज, क्रम तरीके से आयोजित होकर कुछ चीज़ भी सीखना, उसका प्रतीक किसने दिया था? स्किनर ने दिया था। क्रिया प्रसूत भी किसने दिया था? स्किनर ने। याद रखना, क्रिया प्रसूत स्किनर ने दिया था। और क्लासिकल थ्योरी किसने दी थी? पावलोव ने दी थी। सीखने का अंतर्दृष्टि सिद्धांत को किसने बढ़ावा दिया? गेस्टोल्ट सिद्धांतवादियों ने बढ़ावा दिया। सीखने के अंतर्दृष्टि सिद्धांत को किसने? गेस्टोल्ट सिद्धांतवादी ने। सूझ द्वारा सीखने के प्रतिपादक कौन थे? सूझ द्वारा सीखने का प्रतिपादक थे कोहलर। कोहलर किससे संबंधित हैं? अधिगम। उन्होंने सूझ से समझने का सिद्धांत भी दिया। अधिगम मतलब होता है सीखना। प्रचलित योजनाओं में नई जानकारी जोड़ने को किस नाम से जानते? कोई योजना चल रही है और उसमें हमने नई जानकारी जोड़ दी तो उसको क्या बोलेंगे? उसको आत्मसातकरण, मतलब आत्मसात करना मतलब स्वीकारना बोलेंगे। अगला है, वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चे क्या सीखते हैं? तो वयस्कों और समवयस्कों के साथ परस्पर किया बच्चे कैसे सीखते हैं? वाइगोत्स्की ने क्या बताया कि बच्चे कैसे सीखते हैं? तो वयस्कों और जो समवयस्क होते हैं, उनके बराबर के लोग होते हैं, उनके साथ परस्पर क्रिया द्वारा सीखते हैं। अगला है लेव वाइगोत्स्की के अनुसार संज्ञानात्मक विकास का मूल कारण क्या है? तो लेव वाइगोत्स्की के अनुसार संज्ञानात्मक विकास का मूल कारण है सामाजिक अन्योन्य क्रिया। समाज से जो एक दूसरे समाज से क्रियाएं होती हैं उसी के कारण व्यक्ति का संज्ञानात्मक विकास होता है। वाइगोत्स्की के सिद्धांत में विकास के कौन से पहलू की उपेक्षा की जाती है?
जैविक पहलू की अपेक्षा की जाती है, संज्ञानात्मक सामाजिक नैतिक बातों की बोली जाती है और जो जैविक बात होती है उसकी उपेक्षा की जाती है। कौन सी विशेषता प्रतिभावान शिक्षार्थी की है? यदि कक्षा की गतिविधियाँ अधिक चुनौतीपूर्ण नहीं होती तो वह कम प्रेरित अनुभव करता है और ऊब जाता है। मतलब प्रतिभावान शिक्षार्थी हमेशा यही चाहता है, प्रतिभावान शिक्षार्थी मतलब जो अच्छी शिक्षा ग्रहण करना चाहता है, तो अगर कोई शिक्षा उसको दी जा रही है और वो चुनौतीपूर्ण नहीं है तो वो ऊब जाता है, थक जाता है। अगला है, क्या वह जो लंबे निबंधों को बहुत जल्दी रटने की क्षमता रखता है बुद्धिमान बच्चे का लक्षण है? बिल्कुल नहीं है। प्रतिभाशाली विद्यार्थी कैसे होते हैं? शिक्षकों से स्वतंत्र होते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 41 एंड 46 किसके कल्याण से संबंधित है? तो ये विकलांग व्यक्तियों के कल्याण से संबंधित है। अनुच्छेद 41 और 46 किसके कल्याण से संबंधित है? विकलांग व्यक्तियों के कल्याण से संबंधित है। बहुत अगला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। बुद्धि का द्विकारक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? स्पीयरमैन ने बुद्धि का द्विकारक सिद्धांत दिया। किस समूह के बच्चों को समायोजन की समस्या होती है? कुशाग्र व्यक्ति के जो बच्चे होते हैं उनको समायोजन करने में समस्या होती है, उनके बराबरी का उन्हें कोई मिलता ही नहीं है। अध्यापक की दृष्टि से प्रतिभाशीलता क्या होती है? उच्च क्षमता, फिर उच्च क्षमता होगी तो उच्च सृजन क्षमता होगी, जिसके कारण उच्च स्मरण शक्ति होगी। किस अभिप्रेरणा के कारण प्रतिभाशीलता होती है? आनुवंशिक रचना और वातावरणीय अभिप्रेरणा के कारण। व्यक्तित्व का स्व सिद्धांत किसने दिया है? कार्ल रोजर ने व्यक्तित्व का स्व सिद्धांत दिया है। डिसलेक्सिया का संबंध किससे है? डिसलेक्सिया का संबंध पढ़ने की अक्षमता से है। जब पढ़ने में अक्षमता होती है, कोई चीज़ रीड नहीं कर पाते हैं, वो अक्षमता होती है, उसको बोलते हैं डिसलेक्सिया। फ्रेंड, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरे व्हाट्सएप, टेलीग्राम, फेसबुक, ट्विटर का लिंक मिल जाएगा, ज्वाइन कर लीजिएगा। ये सभी क्वेश्चन आपको मेरे नोट्स में मिल जाएंगे। साथ में ये जो मेरे वीडियो की PDF है, ये भी मैं अपने जो आपको सुपरवाइज़र नोट्स के साथ एक ऑनलाइन तैयारी के लिए एक ग्रुप मिलता है, उस ग्रुप में मैं ये PDF जितनी भी मेरे वीडियोस होती हैं उनकी, चाहे वो प्रैक्टिस वाली हो चाहे नॉर्मल हो, मैं उस ग्रुप में डाल देती हूँ। ग्रुप में डेली तैयारी कराई जा रही है, बहुत शानदार शानदार क्वेश्चन दिए जा रहे हैं। तो अगर आपने हमारे नोट्स नहीं लिए हैं सुपरवाइज़र के तो आप परचेस कर सकते हैं। सुपरवाइज़र नोट्स में आपको टोटल 7 बुकलेट मिलती हैं, जिसमें एक बुकलेट आपको 3000 प्लस MCQ की मिलती है, एक आपको 1000 वन लाइनर की मिलती है और 5 बुकलेट आपको थ्योरी की मिलती है। इसकी कैसी बुकलेट मिलेंगी वो मैं आपको अभी नीचे बताती हूँ, और साथ में एक व्हाट्सएप का ग्रुप भी मिलेगा। अगला है, किस ग्रस्त से रोग बच्चा सा और वॉज में अंतर नहीं कर पाता? डिसलेक्सिया, क्योंकि उसको पढ़ने में अक्षमता होती है तो इसलिए वो सा और वॉज में अंतर नहीं कर पाता। शारीरिक रूप से अक्षम बच्चों को सामान्यतः कहते हैं, वो पढ़ने में जो अक्षम होगा उसको डिसलेक्सिया कहेंगे, और शारीरिक रूप से जो अक्षम होगा उसको डिसग्राफिया बोलेंगे। अधिगम निर्योग्यता क्या है? एक स्थिर अवस्था है। सिरिल वर्ट के अनुसार पिछड़े बालकों की बुद्धि लब्धि कितनी होती है? सिरिल वर्ट के अनुसार पिछले बालकों की जो बुद्धि लब्धि होती है वो 85 से कम होती है। विकास का नियम क्या होता है? देखो, विकास का नियम सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है, लेकिन विशिष्ट से सामान्य की ओर नहीं। कोई बच्चा ऊपर पहुंच गया, बहुत ज्ञानी हो गया, तो उसके बाद आप ये कैसी संभावना बन पाएगी कि वो सामान्य हो जाएगा, नॉर्मल हो जाएगा ज्ञानी से? तो मतलब विशेष से सामान्य नहीं होता है, सामान्य से विशेष होता है, तो ये विकास का नियम नहीं है। विकास बिना दिशाओं का नियम है, ये भी बालक के विकास का नियम नहीं। विकास हमेशा एक दिशा में होता है, तो बिना दिशा का नियम आ जाएगा तो भी ये विकास का नियम नहीं होगा। ह्यूरिस्टिक पद्धति के जनक कौन है? आर्मस्ट्रॉन्ग है। फ्राइड ने मन की कौन सी दशा नहीं बताई है? विकसित चेतना फ्राइड ने नहीं बताई है, मन की दशा विकसित चेतना नहीं बताई है। बच्चों का विकास किस प्रकार से होता है? बच्चों का विकास जो होता है वो वर्तुलाकार में होता है। वर्तुलाकार में बच्चों का विकास होता है। इच्छाओं की जननी किसको कहा जाता है? इच्छाओं की जो जननी होती है, जहाँ से हमारे शरीर में इच्छाएं उत्पन्न होती हैं, उसको इदम बोलते हैं, इदम। वास्तविकता का सिद्धांत किसे कहते हैं? अहम। अहम वास्तविकता का सिद्धांत है। आदर्शवादी या नैतिकता का सिद्धांत किसे होगा? परम अहम। फ्राइड के अनुसार व्यक्ति में कितने प्रकार की मूल प्रवृत्ति पाई जाती है? 2 प्रकार की मूल प्रवृत्ति पाई जाती है। मनोवैज्ञानिक वातावरण में कौन नहीं आता? अनुचित। उचित पाठ्यक्रम आता है, अनुचित पाठ्यक्रम नहीं आता है।
किस आयु वर्ग में बच्चा युक्ति संगत तर्क करने लगता है? 7 से 11 वर्ष का बालक युक्ति संगत तर्क करने लगता है। डेविड एल्काइंस के अनुसार काल्पनिक श्रोता एवं व्यक्तिगत दंतकथा दो प्रेरक किस अवस्था में पाए जाते हैं? तो ये पाया जाता है किशोरावस्था में। पियाजे के अनुसार संवेदी प्रेरक का आयु वर्ग क्या होता है? 0 से 2 वर्ष होता है। पियाजे ने 4 अवस्थाएं बांटी हैं, जिसमें सबसे पहली अवस्था संवेदी प्रेरक होती है 0 से 2 वर्ष की। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था कितनी होती है? 2 से 7 वर्ष की होती है। और मूर्त फिर कितने की हो जाती है? जो 8 से 12 हो जाती है। उसके बाद की अमूर्त औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था हो जाती है। किसके द्वारा जीवन का प्रथम वर्ष आसक्ति एवं विकास के लिए महत्वपूर्ण समय होता है? किसने बोला है? ये एरिक एरिक्सन ने बोला है। पूर्व संक्रियात्मक विचार की एक प्रमुख विशेषता क्या है? अहम केंद्रवाद। प्रत्येक पायदान पर एक एक पैर रखते हुए सीढ़ियों पर चढ़ना उतरना किस आयु में होता है? 4 वर्ष में। औपचारिक संक्रियात्मक विचार कितनी आयु में आते हैं? 11 से 15 में। पियाजे ने किसको तर्कपूर्ण चिंतन किसको कहा है? तो परिकल्पनात्मक निबंधनात्मक जो तर्क होते हैं उसको पियाजे ने पूर्ण चिंतन कहा है। किस मनोवैज्ञानिक ने कहा कि चेतन मन के साथ अचेतन मन पर भी ध्यान देना चाहिए? फ्रायर, जो कि एक मनोविश्लेषकवाद थे, और उन्होंने कहा है कि चेतन मन के साथ अचेतन मन पर भी ध्यान देना चाहिए। आत्मनिरीक्षण विधि द्वारा किन की क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है? स्वयं की। प्रश्नोत्तर विधि का जनक क्या है? सुकरात है। कौन है प्रश्नोत्तर विधि के जनक? सुकरात हैं। बाल केंद्रित शिक्षा किसकी देन है? शिक्षा मनोविज्ञान की। शिक्षा मनुष्य की अंतर्निहित क्षमता का परिपूर्णता से विकास करता है, ये किसने बोला है? स्वामी विवेकानंद ने बोला है। थॉर्नडाइक ने शिक्षा मनोविज्ञान का कैसा रूप दिया है? निश्चित एवं स्पष्ट दिया है। 20वीं शताब्दी में मनोविज्ञान को क्या माने जाने लगा था? व्यवहारिक विज्ञान माने जाने लगा था। विकास का क्या अर्थ है? अभिप्रेरणा व अनुभव के फलस्वरूप होने वाले परिवर्तनों की उत्तरोत्तर श्रृंखला। मनोविज्ञान को दर्शन शास्त्र से अलग किसने किया था? विलियम जेम्स ने। सीखने की प्रोजेक्ट विधि किस अवस्था के लिए उपयोगी है? बाल्यावस्था, पूर्व बाल्यावस्था और किशोरावस्था, तीनों के लिए उपयोगी है। अगला है फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन करने से पहले ये आपको हमारी नोट्स के साथ एक प्रैक्टिस सेट मिलेगा। देख सकते हैं आप, इस प्रकार के 3000 प्लस MCQ का प्रैक्टिस सेट है। ये हमारे पूरे सुपरवाइज़र के नोट्स हैं। इस प्रकार के नोट्स आपको मिलेंगे और ये टोटल 7 बुकलेट आपको मिलेंगी। आप देख सकते हैं ये टोटल 7 बुकलेट है। और इसके साथ आपको एक ऑनलाइन तैयारी के लिए ग्रुप मिलेगा। ऑफलाइन आपके पास ये नोट्स जाएंगे। नोट्स में टोटल बुकलेट 7 रहेंगी, जैसा कि मैंने आपको बताया है। 5 बुकलेट थ्योरी की रहेगी, 1 बुकलेट वन लाइनर की रहेगी, 1 बुकलेट MCQ की रहेगी। पूरी बुकलेट का रिव्यू भी चैनल पर डाला हुआ है। सुपरवाइज़र नोट्स रिव्यू करके आप देख सकते हैं चैनल पर डाल के, तो आपको ये सभी मिल जाएंगे। तो अगर आप हमारे नोट्स लेना चाहते हैं, हमारे नोट्स जो है उसमें सब कुछ है। आपको MCQ की भी अलग बुकलेट मिल रही है, आपको वन लाइनर की भी मिल रही है, आपको थ्योरी पूरा मिल रहा है। आप सोचें कि आप मार्केट से एक बुक ले लें और उसमें कर लें तो नहीं होगा। मैं ये भी नहीं बोलूँगी मेरा वो नोट भी संपूर्ण है, क्योंकि क्या होता है ना कि जो MPPSC का MPB जो एग्ज़ाम ले रही है MPSY ASB, वो क्या होती है अलग अलग शिफ्ट में ले रही है एग्ज़ाम। तो आप सोचें कि एक टॉपिक को पूरा आप पढ़ सकते हैं तो नहीं, इसके लिए ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। इसी कारण से हम 3000 प्लस MCQ का आपको प्रैक्टिस सेट दे रहे हैं। साथ में आपको हम एक व्हाट्सअप का ग्रुप दे रहे हैं। इस ग्रुप में हम ऑनलाइन तैयारी कराते हैं। यहाँ टॉपिक दिए जाते हैं छोटे छोटे, कभी खुद तैयार करके दिए जाते हैं, कभी आपको बुक में से पढ़ने को बोला जाता है, फिर हम उसके टेस्ट लेते हैं। तो इससे क्या होता है, आप लोगों की तैयारी बहुत शानदार हो जाती है। तो ये हमारे नोट्स का चार्ज है 1399 प्लस इसमें 100 रुपीज़ कोरियर है। टोटल 1499 हो जाता है। अगर आप किसी ज़िले में मंगवाते हैं, किसी तहसील में मंगवाते हैं, और अगर आप आउट ऑफ MP मंगवाते हैं तो कोरियर चार्ज बढ़ जाता है। तो वो आप अपने अकॉर्डिंग मुझे एड्रेस भेजकर आप अपना देख सकते हैं। आपने अपना एड्रेस भेजना है, पेमेंट करके स्क्रीनशॉट भेजना है। 7 से 8 वर्किंग डेज़ में ये नोट्स आपके पास पहुंच जाएंगे। बहुत ही शानदार इजी लैंग्वेज में तैयार किए हुए ये नोट्स हैं। इस प्रकार की बुकलेट ये जो दी हुई है, इस प्रकार की बुकलेट आपको पहुंचेंगी और ये प्रैक्टिस सेट आपको पहुंचेगा। अगला क्वेश्चन है, जर्मनी के लिपजिंग विश्वविद्यालय जहां पर प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला बनी थी 1879 में, उसका वर्तमान में नाम क्या है? कार्ल मास विश्वविद्यालय है। मानव का विकास किस रूप में होता है? मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों रूपों में होता है। गुण भी बढ़ते हैं और उसकी साइज भी बढ़ता है। फ्रेंड्स, ये जो नंबर दिया है इस नंबर पे आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। यहाँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मेरे व्हाट्सअप ग्रुप भी मिल जाएगा सुपरवाइज़र का, आप उससे भी जुड़ सकते हैं और आप मुझे भी अपना नंबर सेव करवा सकते हैं, हाय सेव इट करके। विकास के परिणाम स्वरूप नवीन विशेषताएं और नवीन योग्यताएं प्रकट होती हैं, किसने कहा है? हरलॉक ने कहा है।
बाल विकास में किस पर बल दिया है? गर्भावस्था से किशोर अवस्था तक के अध्ययन पर। बाल विकास में किस पर बल है? गर्भावस्था से किशोर अवस्था तक की जो भी अवस्थाएं आती हैं उन पे बल है। सर्वाधिक उपयुक्त जीवित रहता है, यह सिद्धांत किसका? मतलब जो उपयुक्त सबसे सही रहेगा ना, जो वातावरण के अनुसार स्वयं को ढाल लेगा, अनुकूलित हो जाएगा, वही जीवित रहेगा। ये किसने बोला है? डार्विन ने। एक बच्चे की बुद्धि और विकास के अध्ययन की सर्वाधिक अच्छी विधि कौन सी है? विकासीय विधि है। शैशव काल की अवधि क्या होती है? शैशव काल जन्म से 2 वर्ष तक की जो अवधि होती है वो शैशव काल होती है। हॉल का सिद्धांत किसकी व्याख्या करता है? हॉल ने ही बोला है कि किशोरावस्था तूफानी अवस्था है, तो हॉल का सिद्धांत किशोरावस्था का विकास करता है। विद्रोही की भावना की प्रवृत्ति किस अवस्था से संबंधित है? विद्रोही की भावना की प्रवृत्ति पूर्व किशोरावस्था से संबंधित है। विकास की किस अवस्था में बुद्धि का अधिकतम विकास होता है? विकास की जो किशोर अवस्था है वहाँ पर बुद्धि का अधिकतम विकास होता है। शैशव अवस्था में बच्चों के क्रियाकलाप कैसे होते हैं? मूल प्रवृत्त्यात्मक होते हैं। बालक की स्व केंद्रित अवस्था किस वर्ष तक होती है? 3 से 6 वर्ष तक। माँ बाप के साए से बाहर निकल अपने साथी बालकों की संगत को पसंद करना किस अवस्था में होता है? पूर्व किशोरावस्था में। कौन सा आयु समूह प्रवृत्ति बाल्य अवस्था श्रेणी के अंतर्गत आता है? 9 से 12 वर्ष। विकास कहाँ से कहाँ की ओर बढ़ता है? विकास सामान्य से विशिष्ट की ओर बढ़ता है। बाल विकास में किस पर बल दिया जाता है? गर्भावस्था से किशोरावस्था पर बल दिया जाता है। कोल्हार जो है वो किससे संबंधित हैं? अधिगम सिद्धांत से संबंधित हैं। एक बच्चे की बुद्धि और विकास के अध्ययन की सर्वाधिक अच्छी विधि कौन सी है? विकासीय विधि। शैशव काल की अवधि क्या होती है? जन्म से 2 वर्ष की जो अवधि होती है वो शैशव काल की होती है। बालक के विकास की प्रक्रिया कब से शुरू होती है? जन्म से पहले। विकास की प्रक्रिया कब तक चलती है? जीवन पर्यंत, जब तक उसकी मृत्यु नहीं हो जाती। विकास की कितनी अवस्थाएं होती हैं? 5। वंशानुक्रम में निर्धारक क्या होते हैं? जीन्स। विकास की ऐसी प्रक्रिया है निरंतर। वृद्धि और विकास में क्या संबंध होता है? ये एक दूसरे के पूरक होते हैं। वृद्धि और विकास क्या होते हैं? एक दूसरे के पूरक होते हैं। वैसे शैशवावस्था कब से कब तक होती है? शैशवावस्था होती है जन्म से 2 वर्ष तक होती है। शैशवावस्था कब से कब तक होती है? जन्म से 2 वर्ष तक शैशवावस्था होती है। फ्रेंड्स, ये कुछ बाल विकास के सिद्धांत है, ये हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। इसमें पूरे सिद्धांत एक साथ आ जाएंगे, वो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको कराऊंगी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।